बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 24 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, सेम 23 की तरह इसमें भी हमें कंडीशनल टेस्ट करना है। सही है। अब यहाँ पर जो नीचे आपको यहाँ पर जो आपको नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे बुलेट में आपने क्या करना है, इन सब पे जो है ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन अप्लाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, टेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी विद स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर चल के हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, वेरिएबल बन गया हमारा। अब हमने क्या करना है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कमेंट ऐड करते रहते हैं ताकि हमें पता चलता जाए कि हम क्या करें। पहले मैं लिख देती हूँ, क्रिएटिंग अ वेरिएबल। सही, वेरिएबल बना लिया हमने। अब यहाँ पर हम ये अप्लाई कर देते हैं। पहले हम इक्वालिटी के लिए कर रहे हैं, तो हम ये लिख देते हैं, टेस्ट फॉर इक्वालिटी। ठीक है, कमेंट ऐड कर देते हैं, टेस्ट फॉर इक्वालिटी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लॉक करवाना है। क्या लॉक करवाएंगे हम, एप्पल इज इक्वल टू एप्पल। सही है, पहले हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं तो मैंने ये लिख दिया। अगेन हम लॉक करवाते हैं। अब क्या लॉक करवाएंगे, एप्पल को हम कह रहे हैं इक्वल है किसके, एप्पल के। सही है, यहाँ तक हमने कर लिया। ये मैं स्क्रीन को जूम कर देती हूँ थोड़ा, और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने पहली कंडीशन लगा दी इक्वालिटी वाली कि हम एप्पल क्या है, इक्वल है किसके, एप्पल के। अब इसको हम चल के चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ट्रू रिजल्ट आ गया है ना, बिल्कुल ठीक है। एप्पल किसके बराबर है, एप्पल के बराबर है। अब हम अपना दूसरा काम करते हैं, यहाँ कमेंट ऐड करते हैं, टेस्ट फॉर, कहाँ गया पढ़ता, टेस्ट फॉर इनइक्वालिटी। ठीक है, यहाँ हम लिख ही लेते हैं इसको, टेस्ट फॉर इनइक्वालिटी। सही है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, हमने जस्ट लॉक करवाना है। क्या लॉक करवाएंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे एप्पल इज नॉट इक्वल टू किसके, एप्पल के। एप्पल क्या है, एप्पल के बराबर नहीं है। अगेन हम लॉक करवाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देंगे एप्पल नॉट इक्वल टू एप्पल। अब चल के देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा, हम वॉच मोड ऑन कर लेते हैं ताकि टाइम बचे हमारा। ठीक है, नोड मेन डॉट JS। अब देखिए, पहला ट्रू हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया। सही है, अब क्या करें, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या था, हमने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को चेक कर लिया। अब कह रहे हैं टेस्ट यूजिंग द लोअर केस फंक्शन। ठीक है, अब लोअर केस फंक्शन को यूज़ करके हमने टेस्ट करना है। तो यहाँ चलते हैं, हम पहले कमेंट ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, कमेंट ऐड कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट अपर केस एप्पल। इसको लेट अपर केस एप्पल। सही है, ये वेरिएबल बना रहे हैं हम, इसके अंदर हम वैल्यू देंगे एप्पल की, जिसको हम किस में रखेंगे, अपर केस में रखेंगे। ठीक हो गया।
अब क्या करना है, हमने इसको लॉक करवाना है और यहाँ पर हम लिखेंगे एप्पल इज इक्वल टू एप्पल। आफ्टर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्टिंग टू लोअर केस। सही है, यहाँ तक हमने कर लिया। एप्पल इज इक्वल टू एप्पल आफ्टर कन्वर्टिंग टू लोअर केस। लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, एप्पल एप्पल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चल के कंडीशन लगाते हैं अपनी, लॉक करवाते हैं। क्या लॉक करवाएंगे हम, एप्पल, एक मिनट, एप्पल, अच्छा नेम हमने रखा था अपर केस एप्पल, ठीक है, अपर केस एप्पल डॉट टू लोअर केस, हम इसको किस में, लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद ये लोअर केस में ये वाला एप्पल जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट होने के बाद इक्वल हो जाएगा किसके, इस एप्पल के, ठीक है। हमने कंडीशन लगाई है। अब चेक करना है हमने कि ये ट्रू है या नहीं है। अब पहले हम दूसरी कंडीशन भी लगा लेते हैं और उसके बाद हम करते हैं इसको, ठीक है। लॉग, अब क्या है, सेम एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बल्कि, ताकि टाइम बच जाए हमारा, ठीक है। कॉपी किया हमने इसको और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे और एप्पल इज नॉट कर देंगे, नॉट इक्वल टू दिस, और यहाँ पर हम इक्वल की जगह नॉट इक्वल का साइन लगा देते हैं। सही है। अब हम चल के देखते हैं कि ट्रू होता है या फॉल्स होता है हमारे पास। इसको अभी हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, या हाँ कमेंट कर देते हैं, वरना सब प्रिंट होकर साथ साथ आता रहेगा, ठीक है। यहाँ हमने इसको कमेंट कर दिया और अब हम चल के रिजल्ट देखते हैं अपना, नोड मेन डॉट जीएस। ये देखिए, एप्पल इज इक्वल टू एप्पल आफ्टर कन्वर्टिंग टू लोअर केस, ट्रू हो गया। एप्पल इज नॉट इक्वल टू एप्पल आफ्टर कन्वर्टिंग टू लोअर केस, तो ये फॉल्स हो गया हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से काम करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इक्वल टू, और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं नॉट इक्वल टू। सही है, नॉट इक्वल टू, ये कर लिया हमने, यहाँ तक हो गया। हमारी दूसरी कंडीशन भी जो है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इसको भी हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, न्यूमेरिकल टेस्ट इन्वॉल्विंग इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी है, इक्वालिटी चेक करनी है, इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर चलकर हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम कमेंट ऐड कर देते हैं, कौन सा पॉइंट, जिसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर हम इसको कंट्रोल वी कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था
कि न्यूमेरिकल टेस्ट करना है हमने, तो यहाँ पर हम वेरिएबल जो बनाएंगे वो हम नंबर्स के बना लेते हैं। पहला बना लेते हैं 10 का, ठीक है, और दूसरा हम बना लेते हैं लेट 20, सही है, ये बन गया 20 का, सही। दो वेरिएबल बना लिए हमने। अब इसके बाद हमने चेक करना है, हम कहते हैं इक्वल टू, पहली कंडीशन हम लगाते हैं इक्वल टू की। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, हम बोलते हैं यहाँ पर लॉक करवाते हैं, सिंपल। क्या लॉक करवाएंगे, 10 जो है वो क्या है, इज़ इक्वल टू किसके, 20 के, हम ये करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जाकर हम अगेन लॉक करते हैं और हम लिख देते हैं, क्या लिखा है हमने, 10 इज़ इक्वल टू 20। 10 किसके बराबर है, इक्वल है 20 के, हम ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं कि 10 जो है वो 20 के बराबर है या नहीं है, सही है। एक कंडीशन हमने ये दे दी। उसके बाद दूसरी क्या है, नॉट इक्वल टू की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से लॉक करवाएंगे। यहाँ पर भी हमने एक कंडीशन देनी है। यहाँ पर हम करते हैं 10 इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको हटाते हैं यहाँ से और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं हम, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो हम यहाँ नॉट लगा देते हैं और यहाँ पर, सही है, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 20। अब हमने इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दोनों हमने यहाँ पर चेक कर लिए। उसके बाद तीसरी चीज़ हमें क्या कह रहा था यहाँ पर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेस देन चेक करना है। अब हम यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन को चेक कर लेते हैं। ग्रेटर देन पर आ जाते हैं पहले, सही है। यहाँ पर हम लॉक करवाते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं 20 इज़ ग्रेटर देन किसके, 10 के है। ये हमने कंडीशन लिखी है, स्टेटमेंट हमने ये लिखा है कि क्या है, 20 क्या है, ग्रेटर देन है 10 के। कंडीशन लगा देते हैं 20 ग्रेटर, अच्छा ग्रेटर देन है किसके, 10 के, सही है। उसके बाद हम लेस देन पे कर लेते हैं काम। ग्रेटर देन हो गया, लेस देन, अगेन हम लॉक करवाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 20 इज़, अच्छा कमेंट वो लॉक करवा रहे हैं तो हमें ये लगाना पड़ता है 20 इज़ लेस देन किसके भाई, 10 के, सही है। ये हमने ये कर दिया। लॉक करा के हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर अपनी। क्या कहा है हमने, 20 क्या है, लेस देन है 10 के। 20 लेस देन है किसके, 10 के, सही है। अब क्या रह गया यहाँ पर, इक्वालिटी हो गया, इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लेस देन और इक्वल टू ये भी करना है हमने। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कमेंट ऐड कर देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, सही है। अब यहाँ पर हम लॉक करवाते हैं और यहाँ पर हम 20 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, सही है। अब हम फिर से लॉक करवाते हैं और हमने क्या बोला है कि 20 क्या है, ग्रेटर देन है और इक्वल है किसके, 10 के, सही हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, अगेन कमेंट ऐड करते हैं यहाँ पर, लेस देन और इक्वल टू पे काम करना है, हमने लिख दिया। लॉक करवाते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 20 इज़ लेस देन
और इक्वल टू किसके 10। सही है, लॉक करवाते हैं इसको और यहाँ हम लिख देते हैं 20 क्या है, लेस देन है और इक्वल है किसके 10 के। अब देखते हैं ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई, बिल्कुल ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसको चल के टर्मिनल पे चेक करते हैं इसका रिज़ल्ट, नोट मेन डॉट जेएस। अच्छा अब देखिए हमने क्या क्या लिखा था, हम यहीं टेस्ट कर लेते हैं। ये तो ऊपर वाला है 10 इज इक्वल टू 20 जो कि है फॉल्स, 10 इक्वल नहीं है 20 के। 10 इज़ नॉट इक्वल टू 20 ये हो गया ट्रू। 20 इज़ ग्रेटर देन 10 ट्रू हो गया। 20 इज़ लेस देन 10 फॉल्स हो गया। अब उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू पे आ जाते हैं। 20 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। 20 क्या है, बड़ा है और बराबर है किसके 10 के, तो बिल्कुल 20 ग्रेटर देन है 10 के, तो ये ट्रू हो गया है। लास्ट वाली हमने क्या लिखी थी कंडीशन स्टेटमेंट के 20 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। 20 क्या है, बराबर है और छोटा है 10 से, तो ये क्या हो गई फॉल्स हो गई। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया है। अब हमारे पास क्या रह गया, हम चल के क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब हमें कह रहा है टेस्ट यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स, ठीक है। हमारे पास जो एंड और ऑपरेटर्स होते हैं इन दोनों का हमने यूज़ करना है। तो चलते हैं इसको भी फटाफट से बना लेते हैं। पहले तो हम ये लाइन ऐड कर देते हैं इसमें, यहीं से ले लेते हैं कि हम यहाँ करने क्या वाले हैं। सही है, कॉपी किया इसको और यहाँ पर हम इसको सिंपल पेस्ट कर देंगे और ऊपर वालों को हम अभी क्या करते हैं कमेंट कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। सही है, अब क्या करना है, हमने थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक और कमेंट ऐड करते हैं कि क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं यूजिंग एंड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर हमें क्या होगा, वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बनाते नहीं हैं वेरिएबल, इसको ही अनकॉमेंट कर देते हैं ताकि इसी से हम आगे का काम करें। सही है, हम न्यू वेरिएबल नहीं बना रहे, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, हमने एंड ऑपरेटर यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम लॉक करते हैं और यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 20 इज़ नॉट, सही है। अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो हम एंड का यूज़ करते हैं, एंड 20 इज़ ग्रेटर देन, किसकी ग्रेटर देन है 10 के। सही है, अब यहाँ पर हम लॉक करवाते हैं और अपनी कंडीशन लगाते हैं। हम क्या कह रहे हैं भाई, 20 क्या है, इक्वल नहीं है किसके 10 के। एंड ऑपरेटर का यूज़ करें, एंड 20 इज़ ग्रेटर देन, 20 इज़ ग्रेटर देन, किसके ग्रेटर देन है 10 के। सही है, ये लगा दी हमने एक कंडीशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पहले हमने क्या बना ली, 20 इज़ नॉट इक्वल टू 10 जो कि क्या है बिल्कुल ट्रू है, और दूसरा हमने लिखा है 20 इज़ ग्रेटर देन 10, वो भी क्या है ट्रू है। 20 क्या है, ग्रेटर देन 10 है। अब एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है कि एंड ऑपरेटर में दोनों जो आप लिखेंगे स्टेटमेंट, जो दोनों कंडीशंस होंगी वो ट्रू होनी चाहिए। दोनों अगर ट्रू होंगी तभी वो आपको रिजल्ट में ट्रू देगा। अगर आप एक भी गलत लिखेंगे तो वो क्या करेगा, फॉल्स दे देगा उसको। अब यहाँ पर पहले में हमने दोनों ट्रू लिखी है, ट्रू रिजल्ट देगा। अब हम एक फॉल्स करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और 20 की जगह हम 10 कर देते हैं, ठीक है, या यही रहने देते हैं 20 इज़ नॉट इक्वल टू 10 जो कि बिल्कुल सही है। एक हम कंडीशन ट्रू रखते हैं और एक को हम फॉल्स करके देखते हैं।
अब यहाँ लिखा है 20 इज़ ग्रेटर देन 10, हम इसको कर देते हैं 10 इज़ ग्रेटर देन किसके, 20 के। यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं बस, सही है, ये एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ हम कर देते हैं 10 इज़ ग्रेटर देन 20, सही है। अब आप देखिएगा एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। एंड ऑपरेटर में मैंने क्या कहा, दोनों जो आप कंडीशंस लगाएंगे वो ट्रू होंगी तभी वो आपको रिजल्ट में ट्रू देगा। अब पहले वाले में दोनों हमने कंडीशंस ट्रू लगाई हैं तो वो ट्रू रिजल्ट देगा। सेकंड वाले में हमने पहली कंडीशन तो ट्रू लिखी है लेकिन दूसरी कंडीशन हमने जो है वो गलत लिख दी है कि 10 20 से बड़ा है ही नहीं, तो ये यहाँ पर क्या देगा, फॉल्स देगा। तो हम इसको चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए पहले वाले में इसने ट्रू दे दिया और दूसरे वाले में हमें क्या रिजल्ट दिया है, इसने फॉल्स दिया है, सही है। तो अब हमने क्या करना है, सेम इसी तरीके से हमने किसका यूज़ करना है, हमने देखना है उसको और ऑपरेटर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम कमेंट ऐड कर देते हैं यूजिंग और, ठीक है। हम किसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग करवाएंगे सेम वैसे ही, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, जो कि सही बात है। 20 क्या है, ग्रेटर देन 10 है। और साथ ही हम लिखेंगे और 20 इज इक्वल टू 20, सही है। अब यहाँ पर हम इसकी कंडीशन लगा देते हैं। हमने क्या लिखा है, 20 क्या है भाई, ग्रेटर देन है 10 से, और क्या है 20 इक्वल है किसके, 20 के, सही है। अब यहाँ पर देखिए मैंने दोनों कंडीशंस क्या लगाई हैं, ट्रू लगाई हैं। 20 ग्रेटर देन है 10 से, ये भी सही बात है, और 20 इक्वल है किसके, 20 के, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। क्योंकि और ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, एंड में तो ये होता है कि दोनों जो आपके पास होनी चाहिए कंडीशन जो आप लगाएं, दोनों स्टेटमेंट आपकी मैच करनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी वो आपको रिजल्ट में ट्रू देगा। एक भी अगर आपने गलत लिख दी तो वो आपको फॉल्स दे देगा। लेकिन और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, अगर एक भी कोई ट्रू होगी तो वो आपको ट्रू रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर आप दोनों ही फॉल्स लिख देंगे तब वो आपको क्या करेगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। तो अब यहाँ पर तो हमने दोनों ही सही लिख दिए, तो इसने हमें क्या कर दिया है, ट्रू रिजल्ट दे दिया है, सही है। अब दूसरे में हमने क्या करना है, हम करते हैं दोनों को फॉल्स। अच्छा यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ कि हम ये चेक कर रहे हैं ना कि और ऑपरेटर जो है अगर एक सही है और एक गलत है तब भी वो ट्रू रिजल्ट देता है। तो यहाँ हम एक को फॉल्स कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ 20 इज़ ग्रेटर देन 10 कर दिया है, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ 20 इज़ नॉट इक्वल टू 20, सही है। एक को हम फॉल्स करके देख लेते हैं, तब भी ये ट्रू ही रिजल्ट देगा, सही है। अब हमने जो दूसरी कंडीशन लगानी है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने दोनों को फॉल्स रखना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ऊपर वाली जो है यही कॉपी करते हैं यहाँ से, और इसी को हम यहाँ पे बल्कि पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको फॉल्स कैसे बनाना है हमने दोनों को, ये तो ऑलरेडी फॉल्स है ही। हम इसको क्या करते हैं, लेस देन कर देते हैं। 20 इज़ लेस देन 10, सही है। यहाँ पर बस हम ये चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। अब हम चला के देखते हैं, हमारे हिसाब से पहले का रिजल्ट ट्रू आना चाहिए और दूसरे का फॉल्स आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर जाकर, ये देखिए क्या हो गया, पहले का रिजल्ट ट्रू आ गया और दूसरे का हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया रिजल्ट। तो इस तरीके से हमारे पास ये और ऑपरेटर काम करते हैं। एंड और का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसकी मैं अलग से वीडियो भी बना चुकी हूँ डिटेल में, ऑपरेटर जिसमें मैंने पढ़ाए थे। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो लाजमी जाकर देखिए वहाँ से।
अब देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब कह रहा है टेस्ट वेदर एन आइटम इज इन अ एरे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एरे बनाना है और फिर हमने चेक करना है, एक स्पेसिफिक वैल्यू लेके चेक करनी है कि ये एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, हम ये चेक कर रहे हैं। कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर चलते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरे बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लेट फ्रूट्स का एरे बनाना है हमने, हम लिख देते हैं फ्रूट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अदद एरे बना लेते हैं जिसके अंदर हमने क्या करना है, अपने फ्रूट्स लिखने हैं। आप कोई भी फ्रूट्स लिख दें, जैसे 2-3 फ्रूट्स लिख दें आप, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, एप्पल, ऑरेंज और क्या है हमारे पास, बनाना है। सही है, मैंने ये एरे बनाया जिसके अंदर मैंने 3 फ्रूट्स लिख दिए हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल हम इसको लॉक करवाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम लिखते हैं ऑरेंज इज इंक्लूड इन माय फ्रूट्स एरे। सही है, यानी ऑरेंज क्या है, इंक्लूड है, शामिल है मेरे फ्रूट्स एरे में। अब इसको चेक कर लेते हैं हम। कैसे चेक करेंगे, हम लॉक करा हमने यहाँ से और हम क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करेंगे। कौन सा फंक्शन, इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड्स का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, ये चेक करता है कि ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है जो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ये स्पेसिफिक वैल्यू आपके एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो इंक्लूड्स ये काम करता है। सही है, तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, अब जो भी फ्रूट आप चेक करना चाह रहे हैं उसका आप नेम लिख दें। यहाँ पर मैं लिखती हूँ ऑरेंज, लिखा है ना हमने, ऑरेंज। सही है, मैं ऑरेंज चेक करना चाह रही हूँ कि इसमें मौजूद है या नहीं है। अच्छा, अब इससे पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा। ये जो इंक्लूड्स का फंक्शन है ये क्या है, ओल्ड वर्जन का फंक्शन है। तो अगर हम इसको ES22 में चलाएंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फिग TS कॉन्फिग की फाइल में हमने जाना है। ठीक है, यहाँ पर लाइन नंबर 15, ठीक है, ये जो लिब लिखा हुआ है इसको हमने क्या करना है, अनकॉमेंट करना है। और यहाँ पर जाकर हमने ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हमने लिखना है ES 2000 2016। सही है, ये आ गया आपके पास, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है ES 2016। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा देना है और यहाँ पर आपने लिख देना है DOM, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये आपने सेटिंग्स कर लेनी है। उसके बाद आपने वापस अपनी फाइल पे आ जाना है। ये सेटिंग्स कर ली। अब जो आपका ये वाला फंक्शन है ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन का फंक्शन है तो इसलिए यहाँ पर एरर आ जाता अगर आप ये सेटिंग्स नहीं करते। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको चला के देख लेते हैं। Ctrl+J करते हैं और इसको चला के देखते हैं। अब देखिए क्या आ गया हमारे पास, ट्रू आ गया। कह रहा है ऑरेंज इज इंक्लूड इन माय फ्रूट्स एरे, कि बिल्कुल सही है भाई, ऑरेंज जो है आपके फ्रूट्स एरे में मौजूद है। अब उसके बाद क्या कह रहा है हमें, लास्ट कह रहा है टेस्ट वेदर एन आइटम इज नॉट इन अ एरे। ठीक है, अब हमने चेक करना है ऐसा आइटम जो हमारे एरे में मौजूद नहीं है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम कमेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C, तो यहाँ पर जाके Ctrl+V कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को हमने यूज़ करना है। यहाँ पर हम आके लॉक करते हैं और हम लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और हम लिख देते हैं ऑरेंज इज़ नॉट इंक्लूड इन माय फ्रूट्स एरे। सही है, हमने इसको फॉल्स करवाना है तो हम ये करेंगे और सेम एज इट इज़ इसको कॉपी किया हमने और हम इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे
और यहाँ पर सिंपल हमने क्या करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ यहाँ पर हम जैसे नॉट इक्वल टू के लिए यूज़ करते हैं सेम एज इट इज़ ये लगा के हमने और इसको ख़त्म कर देना है। अब हम चेक करते हैं, हमारे पास पहले वाला ट्रू आना चाहिए और दूसरा फॉल्स आना चाहिए। ये देखिए पहला क्या आ गया, पहला हमने चेक किया था कि ऑरेंज हमारे एरे में मौजूद है, हमने ये कंडीशन रखी थी, ये स्टेटमेंट लिखा था, वो ट्रू हो गया था। दूसरा हम कह रहे हैं नहीं भाई ऑरेंज मौजूद नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, उसने फॉल्स कर दिया कि नहीं भाई आप गलत कह रहे हो, ऑरेंज जो है वो आपके एरे के अंदर क्या है, मौजूद है। सही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ये सारे जितने पॉइंट्स थे उनको कवर किया। अब मैं इनको अनकमेंट कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 था, ये करना था हम लोगों ने, इसलिए मैंने इसकी वीडियो सेपरेट बनाई है, क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया है कि ये क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कितना जो है, कहना चाहिए इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन जो है काफ़ी डिटेल में था। तो अगर मैं इसको और क्वेश्चंस के साथ ऐड कर देती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, इसलिए मैंने सोचा था कि इस क्वेश्चन को मैं अलग से करवाऊँगी। अब इंशाल्लाह जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके, मेरी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट वीक तक हम 45 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।